जय माता दी दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बनाने वाली हूँ सफ़ेद तिल की बहुत ही नई रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से 2 कटोरी मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ। ये हमारे घर के ही तिल हैं, तो इनको लेना है। और मैं ना ये सुबह सुबह बिल्कुल सुबह 6 बजे के करीब मैं उठी थी और मुझे घर के बाहर का काम करने जाना था। तो सुबह देखा बहुत ठंडी है और बहुत कोहरा भी है, तो मैंने सोचा इसकी तैयारी करके रख देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं और इनको इस तरह से रोस्ट कर लेना है। हमको कुछ डालना नहीं है और इस तरह से हम चलाकर देखेंगे तो ये कि पिसने लगते हैं, जैसे ना मुरमुरे की तरह बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। जो सॉफ्ट में जो नमी होती है वो सब निकल जाती है। इस तरह से चटकने लगते हैं तो समझ जाओ कि ये हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। ये चटचटाहट की आवाज़ आने लगती है। तो उसको बाद हम इसको उतार कर अलग रख देंगे, इसी कढ़ाई में रखे रहने देंगे ताकि और भी थोड़ा अच्छे से रोस्ट हो जाए। और इसको थोड़ा चला देंगे 1-2 बार और उसके बाद ठंडा होने देंगे। और ठंडे होने के बाद इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा डाल के पीसना है। तो 1-2 राउंड में ये बड़ी आसानी से पीस जाती है। तो आज की ये रेसिपी ना बहुत ही अच्छी लगती है, खासकर ये लोहड़ी मकर संक्रांति में बनाई जाती है ना। मुझे बनाना था, मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। तो ये देखिए 1-2 राउंड चलाने में बड़ी ही आसानी से ये पिस जाती है। तो ऐसे ही मैं सारी पीस कर तैयार कर लूँगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और जितना आसान है उतना ही खाने में टेस्टी भी है। तो देखिए मैंने बनाकर इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं कढ़ाई लूँगी। पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि लेना क्या है। तो ये देखिए मैंने खोया लिया है। तो खोया भी हमारे घर का है, मेरे मायके से आया था। और ये गुड़ है, तो मैंने उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए थे, 2 कटोरी मैंने गुड़ लिया है और 2 ही कटोरी मैंने खोया लिया है। तो अगर आप इसमें कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ कम है ज़्यादा है तो आप वैसे ही डाल दीजिए। मैंने बता दिया है क्योंकि मैंने इस तरह से लिया है। और गुड़ अच्छा ले, कि उसमें गंदगी वगैरह ना हो, कोई कचड़ा वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर हमको ये छानना पड़ेगा। और उसके बाद हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 2 चम्मच के करीब। और इसको इस तरह से चलाएंगे तो ये बड़ी जल्दी पिघलने लगता है और इसकी चाशनी बन जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये पक गई है। तो ये ना मैं इसको थोड़ा सा छान रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 टुकड़े इसमें, जब गुड़ हम बाज़ार से लाते हैं तो कभी कभी उसमें कचड़ा आ जाता है। तो मैं इसको छान ले रही हूँ पहले, ताकि जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें कोई कचरा ना रहे, ताकि हमारे खाने का स्वाद ना खराब हो। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मार्केट से लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ में कोई ना कोई कचरा आ जाता है। तो उसको इस तरह से छान लीजिए और फिर उसी कढ़ाई में डाल करके अच्छे से रख दीजिए। तो मैंने ऐसे ही किया है। और उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक तार की जैसे चाशनी बनती है, बस वैसे ही बन गई है। और इस समय ना गैस धीमी कर देनी है। और ये मैंने खोया लिया है, तो ये मैं बता दूं, मैं सुबह सुबह 6 बजे बना रही थी। तो ये मैंने रात में फ्रिज में रखा रहा है, तो ये टाइट हो गया है। तो मैं ऐसे इसको मसल के डाल रही हूँ। तो ऐसे ही डालते जाना है, सब पूरा खोया डाल देना है। और ये जो तिल हमने पीस कर रखा है इनको डाल देना है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आँच ना, अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो पूरी धीमी कर दीजिए या थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद चलाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जलना नहीं चाहिए हमारी ये रेसिपी, नहीं तो फिर कड़वी लगेगी, ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसको धीमी आंच में पकाते हुए इस तरह से चेक कर लीजिए, थोड़ा पानी में डाल करके इसको चलाते भी रहें ताकि जले ना। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल धीमी, मैंने हीटर में बनाया है, बिल्कुल धीमा ही रखा है। ये मेरे हीटर में काफ़ी देर तक कि इसमें आंच बनी रहती है।
तो ये देखिए जैसे लड्डू बनता है बस वैसे ही लड्डू की तरह गोल गोल बनने लगा है। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट और चला लेंगे और उसके बाद इसको हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इसका कलर पूरी तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और ना इसकी अगर आप मतलब इसी तरह से आप बनाना चाहते हैं तिल की गजक तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। इसको तिल की गजक की तरह जमा दीजिए बर्फ़ी की तरह किसी थाली में घी लगा करके, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने गेहूं का आटा 1 कटोरी लिया है और 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। तो ये वैसे तो ये रेसिपी पूरी गेहूं के आटे में ही बनती है, तो मेरे पास वो रखा था मैदा, तो मैंने 1 कटोरी मैदा भी ले लिया है, दोनों बराबर बराबर कर लिया है। उसके बाद इस तरह से देसी घी लेना है और इसमें मोयन लगाना है। तो मोयन लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मतलब थोड़ा हार्ड मतलब इसका आटा गूँथना है, सॉफ्ट नहीं गूँथना है, नहीं तो फिर अच्छे से बनेंगे नहीं। तो ये देखिए हार्ड मैंने आटा गूँथ लिया और इसको ढक कर रख दीजिए और जब तक वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें ठंडी भी हो गई हैं और मैं अपना सारा काम निपटा कर अब आई हूँ, मतलब नहाने के बाद अब सारे काम भी कर लिए हैं। तो अपना आटा चेक कर लिया है, तो ये थोड़ा सा और भी मतलब टाइट हो जाता है, तो इसको मसल लीजिए और उसके बाद जैसे छोटा नींबू होता है ना बस वैसे ही छोटी छोटी लोइयाँ काट लीजिए आप इस तरह से। तो ऐसे ही लोइयाँ काट करके जैसे हम साधारण पूड़ी बेलते हैं तो बस छोटी छोटी लोइयों को बेलना है। तो मैं आज आपको ना 2 तरीके से भरना बताऊंगी इसको, कि ये मेन रेसिपी है तिलौरी। तो ये ना मकर संक्रांति में हमारे यहाँ बनती है। तो आप इसको इस तरह से गुजिया वाले साँचे से भी भर सकते हैं और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी भरने का। तो यहाँ पर जिसके पास गुजिया वाला साँचा है तो इससे भी आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो इसको मैं भर के आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे ही मतलब ज़्यादा नहीं भरना है ऊपर तक, बस थोड़ा थोड़ा भर के 1-1 चम्मच जितना आपकी साँचे में आए उतना भरना है। और इस तरह से जैसे सेम जैसे गुजिया लगती है बस वैसे ही देखने में लगती है और खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने मसाले में मैंने मतलब जो ये मसाला तैयार किया है इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, अगर आप चाहो तो इसमें डाल दीजिए। वैसे ये हमारे यहाँ सिंपल ही बनाई जाती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए मैं भर रही हूँ और ये जो बाद में आटा बचता है इसको एक जगह रखते जाइए, इससे हम बाद में मैं आपको दूसरी रेसिपी दूसरी तरह भरकर बताऊंगी कि इसको दूसरी तरह कैसे भरते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आधी मतलब भर लिया है, कुछ इस तरह से बनाया है। अब मैं आपको दूसरी तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसको भी इसकी भी लोइयाँ वैसे ही रखनी है जैसे हमने पहले काटी थी और इनको इस तरह से बेलना है और इस तरह से फैला कर रख देना है और इस तरह से हाथ से थोड़ा फैला दीजिए और इसके ऊपर से हमको इसी साइज की दूसरी पूड़ी की तरह इस तरह छोटी सी लोई मतलब 4 से 5 इंच की होनी चाहिए और इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से चारों तरफ हमको इसी तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी दादी और हमारी माँ लोग बनाया करती थी ऐसे, क्योंकि मतलब ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, सबके यहाँ गांव में बनती है। तो अब तो इसके बड़े बड़े साँचे भी आने लगे हैं नए नए तरीके के, लेकिन ये पुराना तरीका इसका यही है कि ऐसे ही बनाई जाती थी। तो ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, तो आपको जैसी सही लगे वैसे ही बना लीजिए। तो मैंने सारी बनाकर तैयार कर लिया है और उसके बाद ये देखिए मैंने अपना तेल भी गरम कर लिया है। तो मैं इसको आप सरसों के तेल में ना निकालिए, वैसे अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो उसी में निकालिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी खाने में लगती है। क्योंकि सरसों के तेल में इस तरह की मीठी चीज़ अगर हम निकाल देते हैं तो सरसों के तेल का स्वाद आ जाता है इसमें। आप जो भी अपने खाने में तेल यूज करते हैं तो इस तरह से निकाल लेना है। तो पहले 2 ही डालिए और चेक कर लीजिए कि मतलब कहीं से ये निकले ना, मतलब इस तरह से। और इस तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेंक लेना है इनको। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों ना चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक अपने परिवार वालों तक शेयर भी कर देना।
तो ये देखिए हमारी तिलौरी रेसिपी तैयार हो रही है। तो ऐसे ही मैं सारी निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको निकालना है और आँच हमको मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये ऊपर ऊपर जल जाएंगी। क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा मतलब लगाया है, गेहूं की आटे की लोई ली है, तो फिर वो कच्ची रह जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो अच्छे से सिक जानी चाहिए, अच्छे से मतलब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो अच्छे से सिक जाती है अंदर तक और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमको सारी निकाल लेनी है, मतलब धीमी आंच में ही निकालें और इनको आराम से ही दोनों साइड से पलटना है, नहीं तो ये फूट जाएंगी तो हमारा तेल भी गंदा हो जाएगा और फिर ये चिपकने लगेंगी गुड़ की वजह से। तो ऐसे ही हम सारे निकाल कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। आपके यहाँ कैसे बनती है, अगर बनती है तो एक बार ये भी कमेंट करना और ये भी बताना कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं। तो मैंने कुछ ऐसे बनाए थे और कुछ मतलब पुराने तरीके से बनाई थी, उनको भी मैंने निकाल लिया है। तो दोस्तों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और आज की ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों आज भी बनाना आपके घर में, जब कभी अगर इस तरह से खोया वगैरह आए तो ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू, मिलती हूँ फिर से कल।